दे दो, पेड़ तुम पानी दे दो, पहाड़ पानी दे दो, उसे मां प्रार्थना करने की जरूरत नहीं। सबका पानी जब बारिश होता है, सबका पानी वापस तालाब में चला जाता है। ऐसे ही बंधु आपके हृदय में जब महानता हो, हृदय महान बनेगा तो कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं, सब उसी में आता जाता है। जो चाहते हैं, दुनिया की चीजों को चाहने वाले को मिलता नहीं, लेकिन जिसका हृदय महान हो जाता है उसको, वही कहा गया, बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले न भी। है मांगता रहता भी, कोई मना करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, और मोती बिना मांगे ही मिल जाता है। कब मिलता है? जब हृदय सीप जैसा हो जाता है। कैसा हो जाता है? सीप जैसा। मोती कहाँ बनता है? सीप में बनता है? तो कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग सोचते होंगे कि बिन मांगे हैं मोती मिले और मांगे मिले न भी। हैं तो क्या करना चाहिए? मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए? हैं बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले न भी, तो मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए? हैं मांगना चाहिए। मांगते हैं कि नहीं? हैं तो मांगना बंद कर देना चाहिए। हैं देखो, मोती कब मिलेगा? जब हृदय हमारा सीप जैसा बन जाएगा। कैसा बन जाएगा? सीप। सीप क्या करता है? स्वाति नक्षत्र के बूंद को इंतजार करता है। किसके? स्वाति नक्षत्र के बूंद। सीप समुद्र के ऊपर तैरता रहता है, खुला होकर, मुंह खुला होता है। क्या होता है? सीप का मुंह खुला होता है। इंतजार किसका करता है? स्वाति नक्षत्र के बूंद का। एक बूंद उसमें पड़ा और सीधे सागर की गहराई में चला जाता है। कैसा? समुद्र की गहराई में चला जाता है और वहां जाकर मोती बन जाता है। क्या बन जाता है? मोती बन। तो जिसने अपने हृदय को किसके लिए खोल रखा है? प्रभु की रूपी स्वाति। प्रभु ही स्वाति के बूंद है, उसके खाली इंतजार में, और कुछ नहीं। और सारे जब पानी बरसता तब के लिए नहीं खुलता, किसके लिए खुलता है? पपीहा का भी जिक्र आता है। पपीहा भी स्वाति नक्षत्र के बूंद का इंतजार करता है, उसी को पीता है। कि पड़ा पपीहा सुरसरी, लगा बधिक की बान, और तन छाड़े तो कछ नहीं, पन छाड़े तो ला। कहते बंधु ध्यान देना, पपीहा और निधरहि सरित सिंधु, सुख भारी और रूप बिंदु सुख होए सुखाए। कहते हैं वो समुद्र का पानी नहीं पीता, नदी का पानी नहीं पीता, इसका पानी नहीं पीता। निधरहि माने आदर नहीं करते। सरित सिंधु, नदी के पानी को, समुद्र के पानी को क्या करता है? आदर नहीं करता है, उसका महत्व नहीं देता है, कीमत नहीं समझता है। निधरहि सरित सिंधु सरि भारी, और रूप बिंदु जल होहि सुखारी। और कौन सा सुख उसे चाहिए? रूप बिंदु। रूप माने जो प्रभु का स्वरूप है, जो आत्म स्वरूप है, वही बिंदु है। वो क्या है? वही स्वाति नक्षत्र का बिंदु है। उसके अलावा सब पानी सिंधु है, नदी है, तालाब है। ध्यान दें, एक उदाहरण दिया गया कि जैसे पपीहा स्वाति नक्षत्र के बूंद का इंतजार करता है, सीप स्वाति नक्षत्र के बूंद का इंतजार करता है, ऐसे ही भक्त को और सारा संसार है उसकी तरफ आदर करना। आदर का ध्यान मतलब लगाव नहीं, ममता नहीं होना चाहिए, लगाव नहीं होना चाहिए। निधरहि माने ना आदर करना, निंदा करना नहीं, निंदा अलग है। निधरहि का मतलब आदर ना करना। आदर का मतलब ही नहीं है, आदर का मतलब उधर हमारा लगाव ना हो। निधरहि सरित सिंधु सुर भारी। कहते हैं
निधनहि सरित सिंधु, सरी भारी बड़े बड़े तालाब को, समुद्र को, नदियों को, उसकी तरफ वो ध्यान देता नहीं। कौन? पपीहा। और सुखी कब होगा? रूप बिंदु जल होई सुखारी। जो रूप है, स्वरूप रूपी बिंदु है, उसी को स्वाति कहा गया। स्वाति का बूंद प्रभु को ही कहा जाता है। जो प्रभु का स्वरूप है, उसका इंतजार जो करता हो, उसका आदर करता हो, उसमें मन लगाता हो, उसका ध्यान करता हो, उसको अपना समझता हो, उसे सुख की राह समझता हो, उसी को पाना चाहता हो, उसमें मन लगाना चाहता हो। तो ये वाल्मीकि ने समझाया राम को कि राम उसके हृदय में रहो। किसके हृदय में रहो? जो संसार की चीजों को, सारे संसार की संपत्तियां हैं, धन दौलत परिवार कार कोठी बिल्डिंग इमारत, इसको जो तालाब नदी समुद्र का पानी समझे, और जो प्रभु का स्वरूप है, आत्म स्वरूप है, जो सदा एक रस रहने वाला है, आनंद का भंडार है, उसका इंतजार करे, उसमें मन लगा, उसको अपना समझे और उसी में दिल को एकाग्र कर ले, उसी के हृदय में प्रभु आप रहे। तो हृदय को सीप बनाना होता है। क्या बनाना होता है? सीप। सीप की तरह हम खोल कर रखें और इंतजार करें कि कब वो स्वाति का बूंद हमारे हृदय में पड़ेगा, कब प्रभु के प्रेम की धारा, प्रेम का बूंद मुझे मिलेगा और हम आनंद मग्न होंगे। उसी का इंतजार करना चाहिए। क्या करना चाहिए? और इंतजार कब होगा? जब दुनिया की चीजें हमें आकर्षित नहीं करेंगी, और दुनिया की चीजें आकर्षित करेंगी, फिर उसी में हम लगे रहेंगे, फिर उसे इंतजार की क्या जरूरत है? बंधुओं ध्यान देना, ये दुनिया इसीलिए फंसाने वाली है, बीच में ही फंस जाते हैं और जहां पहुंचना है वहां पहुंच नहीं पाते। इसलिए और ये भी खो गया, वो भी खो गया। अजीबोगरीब व्यवस्था है। जिसको संभालते हैं, रात दिन एक कर देते हैं, वो मिलता नहीं। मिलेगा? उसे मिलने की उम्मीद नहीं। जिसके लिए चाल कपाट प्रपंच, ईर्ष्या द्वेष लड़ाई झगड़ा सब कुछ कर लेते हैं, और वो मिलने वाला नहीं। जो मिलने वाला नहीं, उसके लिए क्या क्या कर डालते हैं। और जो मिलने की उम्मीद है, मिलेगा, मिल सकता है, सदा अपना है, जो सुख की राशि है, आनंद का भंडार है, जिसके लिए हमारी आत्मा जन्म जन्मांतर से बेचैन है। जब इसी में लगे हुए हैं तो उधर मन कब लगेगा? उसे इंतजार कब करेंगे? अब सीप समुद्र के पानी से भर लेते अपने आप को, तो स्वाति का पानी कहाँ जाता है? जाता है जब उसने समुद्र में ही तो है। कहाँ है? समुद्र में है। समुद्र में रहते हुए अथाह जल भरा हुआ है, लेकिन सीप जो है वो निद्र कर रही है, निरादर कर रही है। उसका महत्व उसके लिए कुछ नहीं है। महत्व किसका है? स्वाति नक्षत्र का। इस वर्ष बरसेगा, अगले वर्ष पड़ेगा, और संजोग की बात कब बूंद उसमें है, बस गौर करना। ऐसे ही परमात्मा का की जो कृपा है, परमात्मा का जो स्वरूप है, उसमें जिसका मन इंतजार करता है कब प्रभु मुझे मिलेंगे, कब हमारा दिल प्रभु में लगेगा, वो सच्चा धन है। उस धन को मैं कब पाऊंगा जो अविनाशी धन है, जो नाशवान धन है, उसी में मन लग जाएगा तो वो मिलेगा कहाँ? शिव में अगर समुद्र का पानी भर जाए तो उसमें जगह रहेगी? जगह रहेगी शांति के पानी आने की? सद्बुद्ध आएगा कहाँ पर? तो ऐसे जब हम हृदय को खाली करेंगे दुनिया से, तब प्रभु रूपी स्वाति का बूंद उसमें आएगा। और हृदय को दुनिया से भरे रहेंगे तो स्वाति बरसेगा भी, किधर जाएगा? जगह ही नहीं। ऐसे हृदय के सिंहासन को हमें खाली रखना चाहिए। किसके लिए? प्रभु के लिए। प्रभु का इंतजार करना चाहिए। प्रभु कब हृदय में विराजमान होंगे, कब उनका प्रेम हमें मिलेगा, कभी वो हमारे अपने बनेंगे। दुनिया जो सपना है उसको सब अपना बनाने में लगे रहते हैं, लेकिन जो सही में अपना है, दुनिया पर लोग कब्जा करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते। आपका कब्जा जरा सा छूटने लगे तो बेचैन हो जाओगे, नहीं बेचैन होते हैं? बेटे पर कब्जा है
और बेटा बहू की तरफ जाने लगता है तो खुश होते कि बेचैन है? क्या होते हैं? बेचैन, मेरा कब्जा छूट रहा है और जा रहा है, गया हाथ से। कहते नहीं वो मेरा बेटा तो हाथ से निकल गया, कहते हैं कि नहीं कहते? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बेटा हाथ से निकल गया, कहते हैं कि नहीं कहते? मेरा बेटा हाथ से निकल गया मतलब क्या है? हाथ में पकड़ रखे थे क्या है? बोलो वृंदावन बिहारी लाल, फिसल गया हाथ से, गिर गया। तो बेटे को तो इतना बेचैन हो जाते हैं कि मेरा बेटा हाथ से निकल गया। वो तो निकलेगा ही निकलेगा, हाथ में रहने वाला नहीं है। जो रहने वाला उसे संभाल लो, उसे नहीं संभाल पाते। जो हाथ में से छूट नहीं सकता, जो मिल जाए, छुड़ाना चाहो तो नहीं छूटेगा, और जो छूट जाएगा उसे पकड़ना चाहते हैं। उल्टा नियम है कि जो छूट ही जाएगा उसे पकड़ने में लगे हुए हैं, और जो छुड़ाने पर नहीं छूटेगा उसे पकड़ने का प्रयास नहीं। वही कहा था उन्होंने, प्रहलाद ने। प्रहलाद की मां ने कहा था कि बेटा तुझे इतना कष्ट मिलता है, दुख मिलता है, हंटर मारे जाते हैं, पहाड़ से गिराया जाता है, कष्ट मिलता है, तो भगवान के नाम को छोड़ क्यों नहीं देता है? यही तो तेरे पिता क्या कह रहे हैं, नाम भजन छोड़ दे और तो कुछ नहीं, घर मकान नहीं छोड़ना है, राज्यपाट सब तुझे राजा बना देंगे, सब कुछ कर देंगे, लेकिन तू प्रभु के नाम को छोड़, इतना कष्ट मिलता है, तेरा कष्ट मुझसे भी देखा नहीं जाता है, छोड़ क्यों नहीं देता? प्रहलाद कहते हैं कि माँ, मैं अगर पकड़ रखा होता तो मैं छोड़ देता। नहीं समझते? दुनिया को लोग पकड़ते हैं, जो लोग पकड़ते हैं वो छूट जाता है, और जो पकड़ा पकड़ाया है वो कभी छूटता नहीं। कि नाम ने मुझे पकड़ रखा है। किसने पकड़ रखा है? नाम ने पकड़ रखा है। मैं छुड़ाना भी चाहूं तो वो छोड़ता नहीं। अर्थात इतना प्रेम नाम से हो गया है, इतना प्रेम प्रभु के नाम, प्रभु की याद से हो गया है कि छुड़ाना चाहेंगे तो छूटेगा नहीं। इसीलिए कहा कि जितना हेतु कुटुंब से उतने हरि से हो, और चले जाओ बैकुंठ को पलान पकड़े को। जितना प्रीति कुटुंब से, जितना प्रीति इस संसार से, भगवान से इससे ज्यादा प्रेम करने की जरूरत नहीं। इतने काम चल जाएगा। कितने में काम चल जाएगा? क्योंकि आपके पास प्रेम करने की क्षमता है कि नहीं? सबके पास प्रेम करने की क्षमता है, क्योंकि प्रेम किए हैं, दुनिया में प्रेम लगाए हैं, तो है कि नहीं है? प्रेम तो है, लगाने की क्षमता है। बस इतना ही प्रेम प्रभु से हो जाए। किससे हो जाए? इतना ही। कितना? जितना संसार से हुआ है, छूटने वालों से हुआ है, धोखा देने वालों से हुआ है, दिल को दुखाने वालों से हुआ। दिल दुखाते नहीं दुनिया वाले? दुखाते कि नहीं? कि दिल को दुखाने वालों से जितना प्रेम हुआ है, इतना ही प्रेम अगर प्रभु से हो जाए तो चले जाओ बैकुंठ को। बैकुंठ चले जाओ। कहाँ चले जाओगे? बैकुंठ। कहाँ चले जाओगे? तो बैकुंठ जाना अच्छा लगता है, खराब? क्या लगता है? कभी किसी झगड़ा होता तो कहते हैं अभी आ रहा तुझे बैकुंठ भेजूंगा, कहते हैं। तो जिससे कह रहे बैकुंठ भेजूंगा, खुश होते हैं कि नाराज? क्या होते हैं? आ जाओ तो कहते हैं अब सुरधाम तुझे भेजूंगा, कोई कहता सुरधाम भेजूंगा, कोई बैकुंठ भेजूंगा, कहते हैं। गुस्सा जब किसी के ऊपर हो जाता है तो क्या कहते हैं कि चला जा सुरधाम। नहीं समझ में? तो ध्यान देना, बैकुंठ का मतलब गौर कर लेना। कुंठ माने चिंता, बेचैनी, अशांति, और बैकुंठ माने जहां ना कोई चिंता है, ना कोई बेचैनी है, ना कोई अशांति, आनंद जहां है, उसे कहते हैं बैकुंठ। कुंठ कोई नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई बेचैनी नहीं, कोई अशांति। समझे? बिना कुंठ के, बिना चिंता के, अशांति के, जहां आनंद का है, उसको महापुरुषों ने बैकुंठ कहकर पुकारा। तो आपका जीवन आनंद मग्न हो जाएगा। ये नहीं कि मर कर जाओगे तब बैकुंठ पहुंचोगे। लोग यही जानते हैं। क्या जानते हैं? बैकुंठ कब जाएंगे? जिंदा के मरने पर। जिंदा कोई कहे चलो बैकुंठ भेजे तो और लड़ जाएंगे, अभी हमारी उम्र हो गई बैकुंठ जाने की। तो लोग यही समझते हैं मरकर ही बैकुंठ जा जाता है, लेकिन जीते जी महापुरुष का जीवत समझो।
जीवत बूझो जीवत मुक्त निवासा, और मोये मुक्ति कहें गुरु लोभी झूठे थे विश्वासा। जीते ही आप वैकुंठ पहुंचेंगे। कब पहुंचेंगे? वो फार्मूला याद कर लो। फार्मूला नहीं याद हुआ, फिर से समझ लो कि जितना प्रीति कुटुंब से उतने हरि से हो, और चले जाओ वैकुंठ को पला न पकड़े को। जितना प्रीति कुटुंब से है उतना ही प्रीति हरि से हो जाए। किससे हो जाए? हरि से। खर्चा बराबर है, खर्चा ज्यादा लगना नहीं है। जितना खर्चा यहाँ किए हो दुनिया वालों के लिए, इतना ही खर्चा यही है। यही लागत लगानी है। उधर किधर लगानी है? जहाँ धोखा वाला है, धोखे में खर्चा लागत लगाए हो। कहीं लागत लगा धोखा खाते कि नहीं खाते? दुख भी उठाते, कष्ट भी उठाते हैं। लेकिन यही लागत वहां लगा दो तो चले जाओ वैकुंठ को पला न पकड़े कोई, फिर को तुम्हें रोकने वाला नहीं है। जीवन आनंद मग्न हो जाएगा, शांति का स्रोत बन जाएगा, सुखों का मूल बन जाएगा। कि नादान समझ ले जी में तू, एक दिन तुझको मर जाना है। दुनिया से प्रीति हटा ले तू, और प्रभु से प्रीति लगा ले तू, और नाम उसी का गा ले तू, जब नाम से मुक्ति पाना है। एक ही काम करना है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बुल्ले शाह के गुरु थे इनायत शाह। क्या थे? इनायत शाह। गए इनायत शाह के पास, बुल्ले शाह ढूंढते पता करते करते जब वहां पहुंचे तो इनायत शाह प्याज के पौधे की रुपाई कर रहे थे। क्या कर रहे थे? प्याज के पौधे की, प्याज का पहले बीज डाल देते, एक जगह पौधे उग जाते हैं, फिर वहां से निकाल कर दूसरी जगह लगाते हैं। जैसे धान के पौधे भी लगाते हैं ऐसे। तो प्याज के पौधे की रुपाई कर रहे थे। तब उन्होंने, बुल्ले शाह ने पूछा कि साईं, रब को पाने के लिए, प्रभु को पाने के लिए सच्चा रास्ता दसो, कोई सच्चा रास्ता मुझे बताओ जिससे मैं प्रभु के प्रेम को प्राप्त करूं, मालिक की भक्ति प्राप्त करूं। पूछे तो उन्होंने इनायत शाह ने कहा, बुल्ले रब की पावड़ा। कहते रब को क्या पाना है? कौन सी मेहनत है उसमें? इत्थे ते लावड़ा उत्थे पावड़ा। मतलब इधर से उखाड़ो और उधर से लगा दो। क्योंकि महापुरुष सीधी सादी भाषा में ज्ञान की बातों को समझाते हैं। नहीं समझते? शास्त्र पुराण वेद की जरूरत नहीं। प्याज उखाड़ रहे थे, इधर उखाड़ रहे थे, उधर लगा रहे थे, तो रब को क्या पाना? कौन से भर्ती मेहनत लगती है उसमें? रब को पाने में क्या मेहनत है? इधर से उखाड़ो और इधर से लगा, इधर लगा। मतलब समझ में आया? मतलब कि दुनिया में जहां तुम्हारा मन लगा वहां से उखाड़ लो और प्रभु में लगा लो। जैसे प्याज को इधर से निकाल रहे, इधर लगा रहे। तो कहने के लिए तो ये सीधा सा है, हल्का फुल्का सा है, लेकिन मगर सच तो ये है कि कहना सहल है और कचूमर निकलती जो करता पहल है। कचूमर निकलती है जब हटाना पड़ता है यहाँ से और वहां लगाना पड़ता है बंधु। लेकिन हाँ, इस जीवन में ही ये संभव है। दूसरे किसी जीवन में ना यहाँ से हटा सकते हैं और ना वहां लगा सकते हैं। यही जिंदगी है कि दुनिया से मन को हटा करके प्रभु में आप लगा सकते हैं बंधु, और दूसरा कोई मौका। इसीलिए आप भाग्यशाली हैं। इसी आपको चांस का मिला है, अवसर मिला है। अब अवसर का लाभ उठावें ना उठावें आपकी मर्जी है। अगर यहीं डूब डूब के रहना है तो मन इसी में लगाए रखे। जैसे दुनिया वाले रात दिन एक करते, उसी में रखते और जिंदगी खत्म कर देते हैं। लेकिन महापुरुष कहते हैं कि यही काम जिसने कर लिया, सोई गुणज्ञ सोई बड़भागी, और जो रघुवीर चरण अनुरागी, वही गुणवान है, वही भाग्यशाली है जो प्रभु के चरणों का प्रेमी बन गया है। तो इसलिए जिंदगी पल पल बीत रही है। ना कहीं से हटना, ना कहीं से भागना है। सिर्फ मन को यहां से वहां ट्रांसफर करना है। किसको करना है? मन को, और किसी को नहीं। जिस घर में रहते उसी घर में रहना है, इसी परिवार में रहते उसी परिवार में रहना है। जो खाना पीना खाते हैं वो खाना पीना भी वही खाना है। लेकिन काम क्या करना है? एक काम करना है कि मन का लगाव दुनिया से हटा करके और प्रभु में लगाना।
जितना मन दुनिया के गीत गाता है, रटता है, रील चलाता है किसकी? दुनिया की। उस रील पर उस पट्टा होता है ना, पट्टा, कभी कोई चक्की वालों के पास जाना, उसे पट्टा लगा होता है। आटा पीसने वाला चक्की इधर होता है, इंजन तो एक ही होता है, और तेल निकालने वाला इधर होता है, सब अलग अलग मशीनें लगी होती हैं। तो उसका पट्टा उतार देता है। अब इधर गेहूं पीस रहा था, अब तेल निकालना है तो उसका पट्टा उतार दिया, किसका पट्टा चढ़ा दिया? तेल वाले का। तेल चलना चालू हो जाता, निकलना चालू हो जाता। यही काम आपको करना है, पट्टा ही बदलना है। जो मन में रील चल रही, पट्टा दुनिया का चल रहा है, दुनिया की रील घूम रही है, उसको हटा करके कौन सा पट्टा लगाना? प्रभु का लगाना है। बस यही काम जिसने कर लिया, वही होशियार, वही बुद्धिमान, वही चालाक, वही गुणों का खजाना है। चाहे उसकी नमक रोटी खाता हो, कम कीमत के कपड़े पहनता हो, झोपड़ी में रहता हो, कोई भी अकल ना हो, अनपढ़ गंवार हो, यही काम जिसने कर लिया वो सबसे बड़ा समझदार है। और यही काम जो नहीं कर पाया, चाहे वो कितने 10,000 20,000 कपड़े पहनता हो, अच्छे सुंदर महलों में रहता हो, 56 व्यंजन खाता हो, उसका जीवन बेकार है, उसकी कोई कीमत नहीं। कि पाया मौका सुनहला जगत में अजब, हाथ से निकलना नहीं चाहिए। अजब सुनहला मौका मिला है, ये हाथ से निकल गया बंधु, तो फिर ये मौका, महापुरुष कहते हैं कि जब पत्ता पेड़ से गिर जाता है तो फिर दोबारा लगता नहीं है। उसी समय जितना चमक पावे, जितना कीमत बना पावे बना ले, जब गिर जाएगा फिर न उसमें प्रकाश संश्लेषण होगा, न भोजन बना पाएगा, न लोगों को काम आ पाएगा। कब तक? जब तक उसमें लगा हुआ है। ऐसे आपकी जब तक जिंदगी है तब तक समझ लो हम पत्ता रूपी लगे हुए हैं, और जब गिर जाएगा तब कुछ कीमत नहीं। कि दुर्लभ मानुष देह है, मिले न बारंबार, जो तरुअर पत्ता झड़े, बहुरिन लागे डार। झड़ जाएगा फिर लगेगा नहीं। इसी में जो हम कर पावे कर ले, यही जिंदगी कीमत है, जीवन का सार है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की। बोलो वृंदावन बिहारी लाल।